Hello students, welcome to Talking Textbook Leaving No Child Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fourth lecture of puzzle test and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है जो कि हमारा ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस से रिलेटेड रहने वाला है। काफी अमेजिंग और शानदार आज का आपका लेक्चर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर हम पजल टेस्ट की बात करते हैं तो ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं काफी अच्छी शानदार जबरदस्त फॉर्म में और काफी अच्छे तरीके से हमने स्टडी किया है। तो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, मैं इसी आपसे पूरी होप कर सकता हूँ। ओके, तो फटाक से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। तो चलिए प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनईसी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू आप हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे ऐसी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए वो नोट्स आपके लिए तो हेल्पफुल तो रहने वाले ही है सही, लेकिन उनसे आपका प्रिपरेशन जो लेवल है वो काफी हाई रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर करते रहें टाइम टू टाइम। ओके, मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, लेकिन उससे पहले आपको पता है ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से आपको क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 6 इसका ग्रुप कोड है आपका t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है यहाँ पर t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb08। क्लास 9th जो कि आपकी मेन क्लास है इसका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। तो आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको विजिट करना होगा। और कहाँ विजिट करेंगे आप, हमारी वेबसाइट पर। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको डिफरेंट क्लास के लिए यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे। ओके, तो आपको फटाक से क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपके लिए 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट पैकेज है ये है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और सेकंड पैकेज है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। खटाक से क्या करना है, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज का शानदार, जो कि ओनली ऑन मिल रहा है आपको ऑन 3500 रुपीज में। आपको क्या करना है, फटाक से यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। तो LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो फटाक से क्या करना है, आपको LS लाइव कूपन कोड यूज करना है और 30% का डिस्काउंट पाना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज पर LS लाइव कूपन कोड यूज करने पर ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2050 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त डिस्काउंट है आपके लिए यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, फटाक से इस कूपन कोड को नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है।
फटाक से अप्लाई करने के बाद आप बाय पैकेज पर क्लिक करें और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए अमाउंट का ऑप्शन रहने वाला है। फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और अपनी जो भी क्वायरी करना है आपको इस नंबर पर आप क्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर आपको यहाँ पर सारी प्रोसेस मिलने वाली है, क्योंकि 30% का डिस्काउंट कोड से मिलेगा और पूरी जो प्रोसेस का जो इंक्वायरी है वो इस नंबर से मिलेगा। ओके, क्लियर है। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो फटाक से आ जाइए, कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 4, जो कि आपका ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है, पजल टेस्ट का। ओके, यहाँ पर अगर हम पजल टेस्ट की बात करते हैं तो इसे हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया और किस किस टाइप की आपको यहाँ पर पजल्स मिलने वाली है, ये भी मैंने सारी चीज़ों को आपके यहाँ पर क्लियर किया। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं पजल्स का, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड जो आपकी प्रॉब्लम्स रहती है पजल से रिलेटेड वो। सेकंड में सिटिंग प्लेसिंग या अरेंजमेंट वाली जो आपकी कंडीशंस होती हैं, किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स रहती है। फिर हमने इसमें देखा कि सिचुएशनल के अकॉर्डिंग, मतलब कि कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरह की हमें यहाँ पर पजल्स प्रॉब्लम मिलने वाली है। साथ में हमें यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, जंबल वर्ड प्रॉब्लम, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम काफ़ी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आपको काफ़ी अच्छे से पता है, मेनली अगर आपको पजल टेस्ट का जो क्वेश्चन मिलेगा या तो फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम से मिलेगा या सिचुएशनल कंडीशन से रिलेटेड मिलेगा या फिर आपके वो जंबल वर्ड से रिलेटेड हो सकता है, सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम से हो सकता है, या फिर वो प्रॉब्लम्स आपकी जो क्लासिफिकेशन है ओके उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा जो कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पर, और आपको उन एक डायरेक्शन को अच्छे से स्टडी करना है, पूरे डायरेक्शन को, और उस डायरेक्शन को अगर आपने काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 4 to 5 क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर इजीली दे पाओगे। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बाय दिस लेक्चर आपके सामने नजर आ रहा है प्रीरिक्विटीज वगैरह, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले, लर्निंग आउटकम्स क्या मिलने वाले, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, यहाँ पर डायरेक्शन बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली, ओके, और फिर क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 5 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, PQRS एंड T। ट्रेवल टू 5 डिफरेंट सिटीज, 5 फ्रेंड्स हैं और 5 डिफरेंट सिटीज में क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। ओके, 5 सिटीज कौन कौन सी है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ये सारी 5 सिटीज है। बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बस, मतलब वो जो 5 फ्रेंड्स हैं वो 5 फ्रेंड्स 5 सिटीज में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं और डिफरेंट मोड में करते हैं। डिफरेंट मोड मीन्स कि कोई बस से कर रहा है तो कोई ट्रेन से, कोई एरोप्लेन से, ओके क्लियर है, तो कोई कार से, कोई बोट से, इस तरह से वो ट्रेवल करते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन गिवन है। क्या गिवन है, ओनली ऑन डायरेक्शन गिवन है, और इस डायरेक्शन में हमें क्लियर बोला गया है यहाँ पर द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट, मतलब कि जो पर्सन दिल्ली ट्रेवल कर रहा है ना वो बोट से ट्रेवल नहीं कर रहा है। ओके, तो हमें ये देखना है कि उन 5 पर्सन में से कौन कर रहा है पहले तो दिल्ली ट्रेवल, और वो बोट से नहीं करेगा ट्रेवल। ओके, तो बोट से वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, नेक्स्ट देखते हैं। आर वेंट टू बैंगलोर बाय कार, आर जो है वो बैंगलोर जाता है किससे, कार से। ओके, क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन, क्यू जो है वो कोलकाता जाता है एरोप्लेन से। एस ट्रेवल बाय बोट, देखो एस जो है वो ट्रेवल कर रहा है बोट से, तो वेयर टी ट्रेवल बाय ट्रेन, टी जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस, मुंबई बस से कनेक्टेड नहीं है टू दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है, ओके क्लियर है। तो मतलब कि हमें यहाँ पर एरोप्लेन का भी सीक्वेंस समझ में आ गया है सारा।
तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इससे पहले तो अच्छे से रीअरेंज कर दो कि कौन सी कंडीशंस हमें क्या गिवन है, फिर आप इसे सॉल्व करो। ओके, क्लियर है? तो चलो फटाफट से मुझे बताओ पहले तो कि किस तरह से आप इसे अरेंज कर पा रहे हो और उसी अरेंज के बेस पर आप इसे सॉल्व करोगे। ओके, तो पहले तो क्या करना है, आपको पता हो तो हमने जब क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन किया था तो वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि किसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है, किसे हिल स्टेशंस पसंद है और किसे इंडस्ट्रियल एरियाज पसंद है। ओके, इंडस्ट्रियल सिटीज जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, तो उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, उसे हमने सॉल्व कैसे किया, एक चार्ट बनाकर सॉल्व किया है ना। क्यों किया चार्ट बनाकर, क्योंकि वो जितनी भी कंडीशंस थी हमारे सामने उन सारी कंडीशंस को हमने वहां पर डिस्क्राइब कर दिया और उन कंडीशंस को जब हमने डिस्क्राइब किया तो फाइनली हमें जो क्वेश्चंस थे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस वो इजीली हमें फाइंड हो गए। ओके, तो यहाँ पर भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो बिना टेंशन फ्री रहिए, मस्त शुरू हो जाइए, जल्दी से फटाफट से बना दीजिए, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। ओके, क्लियर है? पहले हम क्या करना है, इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। टाइम ओवर होने वाला है आपका, जल्दी से। ओके, चलो आयो, फटाक से देखो। कुछ इसी तरह का आपको चार्ट मिलेगा ना, क्लियर है? थोड़ा और देख लेंगे हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहां पर हमारे पास आएगा पर्सन, कौन आएंगे, पर्सन, ठीक है, जो उनके नेम गिवन है। यहां पर सिटीज, 5 डिफरेंट सिटीज में है ना वो, तो सिटीज, ओके। और फिर क्या है हमारे पास, मोड, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पी क्यू आर एस और टी, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब देखो मैंने आपको एक चार्ट बना के दे दिया है, अब इस चार्ट में आपको फिलअप करना है इनके सिटीज को। देखो 5 फ्रेंड्स है तो पी क्यू आर एस टी, अब ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में ये ट्रेवल कर रहे हैं, ये देखो। हु पर्सन ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट, जो पर्सन दिल्ली करेगा ट्रेवल, कहां पर, दिल्ली में, वो बोट से ट्रेवल नहीं करेगा। तो पहले तो यहाँ पर देखो जो आपके 5 सिटीज है ना, वो कौन कौन सी सिटीज है, इन सिटीज को फिलअप करो। तो हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर, ठीक है, 3 तो ये हो गई, हैदराबाद, कोलकाता और बैंगलोर। फिर और कौन सी हमारी 2 सिटीज, 2 सिटीज इसके बाद मिलने वाली है आपको यहाँ पर, चेन्नई और दिल्ली। हैदराबाद पूरा लिख दें या शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आप देख लो जैसे भी आपको लिखना है, ठीक है। हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर, ठीक है, क्या है हमारे पास, बैंगलोर है बिल्कुल, और साथ में चेन्नई और दिल्ली, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, इनके ट्रांसपोर्ट फिल करने की, कौन सा किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो देखो कौन बस का यूज कर रहा है, कौन एरोप्लेन का यूज कर रहा है, कौन कार का यूज कर रहा है, ये देखो, ये तो हो गया बस का यूज, ठीक है। ये कोलकाता, कोलकाता का देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर, कोलकाता का कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, देखो बिल्कुल, आर वेंट टू बैंगलोर बाई कार, जो आर है वो कार से कर रहा है बैंगलोर, ये लो, ठीक है। क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन, तो क्यू मतलब कि यहां पर एरोप्लेन, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास यहां पर गिवन है एस ट्रेवल बाय बोट वेयर टी ट्रेवल बाय ट्रेन, मतलब कि टी जो है वो ट्रेन से कर रहा है और एस बोट से, कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस के बेस पर क्या करना है, अपने आंसर्स देने हैं। तो अपने आंसर्स देने के लिए यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्संस आर मोड इन नॉट करेक्ट, कौन सा यहाँ पर मोड हमें जो मिल रहा है कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो इनकरेक्ट है, ठीक है। पी जो है क्या वो बस से ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल पी बस से ही ट्रेवल कर रहा है।
क्यू एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल क्यू एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है। आर कार से ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल आर कार से ट्रेवल कर रहा है। एस बोट से ट्रेवल कर रहा है क्या, फटाक से देखो, बिल्कुल एस बोट से ट्रेवल कर रहा है। तो टी किससे ट्रेवल करेगा, ट्रेन से। जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ट्री एरोप्लेन से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था आपने उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया है कि जो टी है वो इनकरेक्ट मोड में ट्रेवल कर रहा है। क्यों, क्योंकि टी जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, एरोप्लेन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो इसे जल्दी से, फटाफट। चले आगे, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एस, एस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। क्या दिल्ली बस, चेन्नई बस, क्या दिल्ली बस से जा सकते हैं, चेन्नई बस से, चेन्नई बोट से, या नन ऑफ दिस, या डेटा इनक्यू। मतलब कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि एस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। क्या दिल्ली बस से जा सकते हैं, या फिर चेन्नई का जो ट्रैवलिंग किया है अभी जिस भी पर्सन ने वो बस से गया है, चेन्नई क्या वो बोट से गया है, या नन ऑफ दिस। चेन्नई हमने लिखा है लास्ट में। ओके, लास्ट मतलब कि लास्ट में ट्रेन था जहां पर हमारे पास कौन था, टी, मतलब कि टी ने ये तो किया है ट्रेन से ट्रेवल, और उससे पहले जस्ट चेन्नई था और वहां पर था आपके पास बोट, मतलब कि एस पी क्यू आर एस टी। बिल्कुल एस जो है वो किससे ट्रेवल करता है, बोट से ट्रेवल करता है। देख लो, चेक कर लो, ये आपका एस और ये किससे ट्रेवल कर रहा है, बोट से ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका यहां पर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। बिल्कुल आपको ये मोड देखना है। तो देखो, जितने भी आपके पास यहाँ पर पर्सन थे उनमें से आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो मोड है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोलकाता एरोप्लेन से ही ट्रेवल, मतलब कि कोलकाता जिस भी पर्सन ने ट्रेवल किया वो किस मोड में किया, एरोप्लेन के मोड में, मतलब कि ये तो करेक्ट था। बिल्कुल, अभी मैं चेक भी करवाऊंगा आपको। बेंगलोर जाने वाला पर्सन कार में ट्रेवल करके गया है, चेन्नई जाने वाला पर्सन बोट में ट्रेवल करके गया, अभी जैसा बताया। हैदराबाद जिस भी पर्सन ने ट्रेवल किया है वो बस से ही ट्रेवल किया है। लेकिन दिल्ली जिस पर्सन ने ट्रेवल किया है और वो दिल्ली देखो ट्रेन से ट्रेवल किया है, किससे ट्रेवल किया है, ट्रेन से, है ना। और यहां पर हमें क्या गिवन है, बस, तो ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ओके, क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ये ए है यही हमारा करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है, इन्हें तो आप इनकरेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि नॉट करेक्ट मोड पूछा गया है, जबकि नॉट करेक्ट मोड तो कौन सा है, ये है। बाकी सारे जितने भी मोड है ये सारे क्या है, करेक्ट मोड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो। द पर्सन ट्रेवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड, जो पर्सन दिल्ली ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कहाँ ट्रेवल कर रहा है, दिल्ली, तो वो कौन से मोड में ट्रेवल कर रहा है। अरे भाई अभी तो मैंने आंसर बताया है इसका, फटाक से बताओ, दिल्ली जो ट्रेवल कर रहा है पर्सन वो कौन से मोड में ट्रेवल कर रहा है, फटाफट। बस का मतलब हैदराबाद हो गया, एरोप्लेन का मतलब कोलकाता हो गया, कार का मतलब हमारे पास बेंगलुरु हो गया, और बोट का मतलब चेन्नई हो गया। तो मतलब कि दिल्ली जो ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेन से कर रहा है, किससे कर रहा है, ट्रेन से। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो दिल्ली का मोड है वो क्या है, ट्रेन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपके कोलकाता, ये बेंगलुरु, ओके, ये आपके पास चेन्नई, ओके, और ये आपके पास हैदराबाद। ओके, क्लियर है। तो फाइनली आप क्या देखते हो, जो दिल्ली का जो यहाँ पर ट्रेवलिंग है मोड वो क्या है, ट्रेन है। ओके, यहाँ पर हमें मोड दिया गया था और इस मोड के बेस पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इस मोड में कौन सा हमारे पास सिटी है जहां पर ट्रेवल किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रेवल टू दिल्ली, दिल्ली जो है वो किस पर्सन ने यहाँ पर ट्रेवल किया है, क्या बताना है, दिल्ली किस पर्सन ने आपके ट्रेवल किया है, आपको ये बताना है। दिल्ली किस पर्सन ने ट्रेवल किया है, अरे भाई टी ने ही तो ट्रेवल किया है। देख लो आंसर, फर्स्ट पर चलो फटाक से, ये आ गए आप फर्स्ट पर। ओके, यहाँ पर देखो एस बोट,
एस ने चेन्नई किया है ट्रेवल, ठीक है, आर ने बैंगलोर ट्रेवल किया है, क्यू ने कोलकाता और पी ने हैदराबाद। ओके, तो फाइनली आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि कौन से पर्सन ने दिल्ली ट्रेवल किया है, तो वो पर्सन है आपका टी। कौन सा पर्सन है? टी। तो फाइनली हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जहां पर टी होगा वही करेक्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपने काफी इजीली सॉल्व कर दिया। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें जो ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें हमने पहले ही हमारा एक चार्ट फ्लो रेडी कर लिया, तो उस चार्ट फ्लो के बेस पर तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली अच्छे से दे सकते हैं, आपको पता है। ओके, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो कि है डायरेक्शन बेस और 6 से 10 तक के, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर पहले जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इन इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद में आपको अपने आंसर से देने हैं। ओके, कंडीशंस क्या गिवन है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए सर्कल, मतलब कि ये सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग और प्लेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ओके, इसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास जो 7 पर्सन है, कितने? 7 पर्सन। ये जो 7 पर्सन है यहाँ पर एक सर्कल के अंदर बैठे हैं। कहां पर? सर्कल के अंदर। इन ए सर्कल, मतलब कि इनका जो फेस है वो कहां है? सर्कल के अंदर। सर्कल के फेस अंदर है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड और ये इनकी राइट साइड। ओके, फिर यहां पर बोला गया है कि ये सर्कल के अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं? कार्ड्स खेल रहे हैं। तो कंडीशंस हमारे पास गिवन है, ई इज नेबर ऑफ ए एंड डी। ई जो है ए और डी का नेबर है, मतलब कि ए और डी के बीच में ही मिलने वाला है हमें ई। ओके, G इज नॉट बिटवीन F एंड C। जो G है वो F और C के बीच में नहीं हो सकता है। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। S जो है इमीडिएट राइट है किसके? A के। तो आपको यहाँ पर कंडीशन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। इनमें से कौन सा वो पेयर है जो डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन, वो पर्सन्स का पेयर नहीं है जो एकदम जस्ट पास में बैठा है, या तो बी ए, सी बी, डी ई, जी डी या नन ऑफ दिस। ओके, इसका आपको आंसर देना है। पहले तो एक सर्कल बनाओ और जिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये फेस करके नियर बाय ये है, इनके बीच में ये है, उस कंडीशन सिचुएशन को पहले यहाँ पर ड्रॉ करो। उसके बाद आपको जो भी 4 to 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए डायरेक्ट मिल जाएंगे। ओके, तो बार बार आपको मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में ही फटाफट से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं एक सर्कल और उसके चारों तरफ सभी को बिठा देंगे। फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर, फटाफट। पहले तो जो आपको सिचुएशन गिवन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, एक सर्कल बनाओ और फिर मुझे आंसर बताओ। ओके, जल्दी से, फटाक से, टाइमर आपके सामने है, जल्दी करो थोड़ा सा। फटाफट से। फटाफट से बताओ बेटा, क्या कंडीशन मिल रही है आपको यहाँ पर? चलो मैं बताता हूँ। कुछ इसी तरह की है कंडीशन। ओके, क्लियर है। देखो, ये आपके 7 पर्सन हो गए ना? चेक कर लो यहाँ पर, ये 7 पर्सन, कोई छूट तो नहीं गया? नहीं तो रह जाएगा यहीं पे। अब यहाँ पर देखो, सर्कल के इनसाइड में फेस है, बिल्कुल इनसाइड में फेस है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि जब सर्कल के इनसाइड में फेस है तो ये क्या होगा आपका लेफ्ट साइड और ये क्या होगा आपका राइट साइड, मतलब कि इधर लेफ्ट और इधर से आओगे तो राइट।
कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से और इस कंडीशन को समझना और देखना, आंसर देना। फिर यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो ई है ना वो नेबर है किसका, ए और डी का। तो देखो ई, ए और डी दोनों का नेबर है। अगर ई को मैं इधर लेता हूं तो कंडीशन नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि डी का तो नेबर हो जाएगा ई, लेकिन ए का नहीं होगा। तो डी कहाँ होगा, ई कहाँ होगा, ए और डी के बीच में। क्लियर? सेकंड, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। जी जो है वो एफ और सी के बीच में नहीं है, तो हमने मान लिया जी यहाँ पर है। फिर एफ इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ ए। एफ जो है वो इमीडिएट राइट नहीं है किसके, ए के। तो कहां होगा इमीडिएट राइट, मतलब कि इस साइड। तो कहां होगा वो, लेफ्ट साइड। ओके, तो यहां पर हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। हमें वो पेयर बताना है जो पर्सन्स का, जो यहाँ पर पेयर है वो पर्सन्स का वो एडजेसेंट सिटिंग नहीं है। फटाफट से बताओ। देखो यहाँ पर सी और बी, सी बी दोनों एकदम नियर बाय है, मतलब कि ये तो करेक्ट है। ठीक है, डी ई देखो, क्या ये भी नियर बाय है? बिल्कुल, ये डी ई दोनों ये भी नियर बाय है। फिर जी डी को देखो, ये लो जी डी, ये भी नियर बाय है, तो ये भी एडजेसेंट बैठे हुए हैं। और नन ऑफ दिस, मतलब कि ऑप्शन ए को देखो, बी कहाँ है आपके पास, ये रहा ए, ये रहा, मतलब कि ये दोनों नियर बाय नहीं है। इनके बीच में कौन है, एफ है। जबकि हमें एडजेसेंट सिटिंग पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एडजेसेंट सिटिंग पेयर बताना है। तो कौन एडजेसेंट सिटिंग पेयर बताना है, जो कि पास में नहीं बैठा है। ये सारे तो एकदम नियर बाय है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, क्लियर है? चलो नोट करो फटाक से, फटाफट, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, which of the following pair has the second person sitting immediately to the right of the first, मतलब कि which of the following pair of the second person का हमें वो पेयर बताना है जो immediately to the right of the first, जो immediately right है फर्स्ट के, immediately right है किसके, फर्स्ट के। ठीक है, तो देखो immediately right है फर्स्ट के, तो ये immediately right। ठीक है, यहां पर इमीडिएटली राइट मतलब कि ई और ए वाला जो है ये क्या है, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, और इसी के इमीडिएटली राइट मतलब कि सेकंड पेयर कौन सा मिल रहा है आपको, ई ए। कौन सा, ई और ए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ। एफ की जो पोजीशन है हमें वो बताना है। किसकी पोजीशन, एफ की पोजीशन। क्लियर? अब देखो इनकी पोजीशन अभी हम यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि बार बार पीछे देखना पॉसिबल नहीं हो रहा है हमारे लिए। यहाँ पर समथिंग, यहाँ हमारे पास जी था, यहाँ हमारे डी, ठीक है, यहाँ सी, बी, ए, ई। ठीक है, और कौन रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, डी जी सी बी ए, डी जी सी बी एफ ए, डी जी सी एफ बी ए, इस तरह से बनाते हैं। डी जी सी, ये बी, एफ ए और ये ई। अब हमें यहां पर बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ। जो ये एफ है आपका, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट। क्या लेफ्ट से थर्ड है एफ की पोजीशन, ये लेफ्ट 1 2 3 नहीं है। सेकंड टू द राइट ऑफ सी, राइट से सेकंड पोजीशन है, नहीं है, राइट तो इस साइड है। टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट है क्या ए के, नहीं है, राइट में। टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट है, नहीं है, लेफ्ट में है। ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, नन ऑफ दिस, तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई करेक्ट रहने वाला है यहाँ पर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चले आगे, चलो, हु आर द नेबर ऑफ बी। बी के नेबर कौन मिलने वाले हैं यहाँ पर आपको, बी के नेबर, बी ये बी के नेबर कौन है, सी और एफ। कौन है, सी और एफ। तो जहां पर सी और एफ होंगे वही करेक्ट आंसर होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये लो। चलो नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर एज शोन। हमें लेफ्ट टू राइट देखना है कि कौन सा एडजेसेंट पेयर है जो कि बिल्कुल करेक्ट बैठा हुआ है, एडजेसेंट पेयर, ठीक है, लेफ्ट से राइट एडजेसेंट पेयर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इधर से चलते हैं या इधर से चलते हैं, लेफ्ट सी बी और एफ, क्या है हमारे पास सी बी एफ, क्या सी बी एफ है कहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये रहा सी बी एफ, मतलब कि ये वाला आंसर होगा आपका। 10th का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, रीड द फॉलोइंग। हमें पहले तो यहाँ पर जो डायरेक्शन गिवन है इसे पहले तो देखना है, अच्छे से पढ़ लो। इसमें दिया गया है कि 7 फ्रेंड्स कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग इन ए सर्कल। ये सारे कहाँ बैठे हैं, एक सर्कल के अंदर बैठे हैं, इन ए सर्कल। ओके, मोहित, रोहित, प्रीतम, अमित, प्रीतम, प्रिया आर सिटिंग इज इक्वल डिस्टेंस। ये जो सारे हैं ये सारे तो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे गए हैं, ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे के। रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रिया, जो रोहित है वो राइट साइड में है 2 प्लेस में, किसके, प्रीतम के, ठीक है। हु इज सिटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ अमित, तो हमें ये बताना है कि पहले तो अमित के राइट साइड में कौन बैठा है। ओके, कमल forms an angles of 90 degree from Gaurav and an angle of 120 degree from Manish. Manish is just opposite Priya and Priya is sitting on the left of Gaurav. तो ये सारा आपको एक डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया गया है। अब आपको इस डायरेक्शन के बेस पर अपना आंसर बताना है। क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पर ये जो डायरेक्शन गिवन है इस डायरेक्शन को देखना है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें पहले यहाँ पर फिगर बनाने हैं, फिर इन सारी जो क्वेश्चंस हैं हम इनके आंसर देने वाले हैं। ओके, तो मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप बनाइए और मुझे करेक्ट आंसर बताइए फटाक से। क्या ये करेक्ट है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्या ये कंडीशंस जो हमारी है करेक्ट है। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जैसे जैसे इनके एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है उन एंगल्स के बारे में देख लो, ठीक है, कि कौन से एंगल के मतलब किन पर्सन्स के बीच में कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा सा देख पा रहे हैं कि गौरव और रोहित ये रहे, ठीक है, ये गौरव और ये रोहित और ये मनीष, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ जो समथिंग एंगल बनेगा वो एक तरह से मैं बता देता हूँ आपको, 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, ध्यान से मतलब कि यहाँ पर गौरव और मनीष, सॉरी यहाँ देखते हैं तो यहाँ 60 का बनेगा और यहाँ समथिंग 30 का, यहाँ समथिंग 30 का। ओके, अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको क्या बोला गया है, 90 डिग्री एंगल, कमला फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द गौरव। गौरव कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये गौरव, ठीक है, यहाँ से कमला। ओके, तो 30 और 60 90 डिग्री हो गया ना, क्लियर है। 90 डिग्री के बारे में बात की गई है, इन दोनों का जो एंगल है वो कितना है हमारे पास टोटल 90 डिग्री। फ्रॉम गौरव एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री, और गौरव से कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का। तो देखो
ये देखो, ये गौरव है, ठीक है, यहाँ से 120 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ओके, फ्रॉम मनीष, मतलब कि मनीष और कमला, इन दोनों के एंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल हमें यहाँ पर मिल रहा है 120 डिग्री का, ओके। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हु इज द पर्सन सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मनीष, रोहित और मनीष दोनों के बीच में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, तो ये आपका रोहित हो गया, ये आपका मनीष हो गया, दोनों के बीच में गौरव बैठा हुआ है। ये लो, कितना इजी आंसर है, मतलब कि हमने जो ये हमारा एक चार्ट फ्लो रेडी किया है सर्कुलर, इसी के बेस पर तो अब हम आंसर देने वाले हैं, ओके। तो फटाक से करो, करेक्ट आंसर क्या है आपका सी। चलो नेक्स्ट देखो, गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, गौरव इक्वल डिस्टेंस पर किससे नहीं है, रोहित और प्रीतम से, अमित और कमला से। ये आपका अमित और ये कमला, क्या इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है गौरव? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अमित और कमला से नहीं है, रोहित और प्रीतम से है क्या? ये आपका रोहित कहाँ गया, ये रहा, प्रीतम ये रहा, क्या इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है? नहीं है, इसके तो जस्ट नियर बाय, लेकिन इसके सेकंड पोजीशन पर है, ओके। इक्वल डिस्टेंस पर कब होता? जब रोहित और प्रीतम दोनों के बीच में होता, तो ये भी कैंसिल हो गया। मनीष और प्रीतम के बीच में है, ये लो, प्रीतम तो इधर रह गया, मनीष इधर रह गया, मतलब कि गौरव तो साइड में रह गया, तो तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे क्या है, ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट वापस देखते हैं, अमित और कमला, अमित और, यहाँ देखो, अमित और कमला के बीच में कौन है? प्रिया। कमला और गौरव के बीच में कौन है? रोहित। मतलब कि हाँ बिल्कुल, ये तो इक्वल डिस्टेंस पे मिल रहा है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। अमित और कमला हो गया, रोहित और प्रीतम, ये आपका रोहित के बीच में कौन आ रहा है? गौरव आ रहा है, और प्रीतम के बीच में मनीष आ रहा है, मतलब कि हाँ इन दोनों का भी करेक्ट मिल रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ओके। ये लो, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखो, गौरव इज सिटिंग ऑफ प्रिया, गौरव जो है वो प्रिया की किस साइड में बैठा हुआ है? क्या लेफ्ट साइड में है, क्या राइट साइड में है, क्या टू प्लेस राइट है, या नन ऑफ दिस है? गौरव जो है वो प्रिया के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, या टू प्लेस राइट में है? ये गौरव, ये प्रिया, प्रिया के लेफ्ट साइड में है? नहीं। राइट साइड में है? नहीं, ठीक है, तो किस साइड में है ये? टू प्लेस छोड़ के? नहीं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमारा जो आंसर मिल रहा है यहाँ पर, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी ही रहने वाला है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम इसकी बात करते हैं तो द एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गौरव और मनीष के बीच में जो एंगल बनेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गौरव और मनीष के बीच में जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर कितना है? नहीं है ही नहीं, 150, 180, 210, तो ये भी क्या है हमारा? इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या प्रीतम इज बिटवीन मनीष और कमला, प्रीतम मनीष और कमला के बीच में था क्या? नहीं था। मनीष इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम प्रिया, नहीं, मनीष 2 प्लेस अवे भी नहीं था प्रिया से। गौरव इज सिटिंग अपोजिट प्रिया, प्रीतम, नहीं, गौरव प्रीतम के अपोजिट में नहीं बैठा हुआ है, तो फिर गौरव कहाँ बैठा हुआ है? एक मिनट वापस से देखना पड़ेगा हमें, रुको। पहले एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है। प्रीतम जो है मनीष और कमला के बीच में है, मनीष 2 अवे फ्रॉम है प्रिया से, ठीक है, 2 प्लेस अवे। गौरव अपोजिट है प्रीतम के। चलो ये तीनों कंडीशन देखते हैं। पहले यहां पर गौरव जो है वो 2 प्लेस बाद ही है प्रिया के, हाँ ये करेक्ट है। प्रीतम और गौरव अपोजिट है, ठीक है। मनीष जो है प्रीतम और गौरव के बीच में, हाँ तो सॉरी, ये हमारे जो तीनों ही ऑप्शन थे ये तीनों ही क्या है? करेक्ट है। हमने क्या किया यहाँ पर? इनकरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, चेक कर लिया हमने, अच्छी चीज है, जरूरी था चेक करना, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑफ द अबव, ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड केयरफुली द आंसर क्वेश्चन। हमें यहाँ पर पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन इन्फॉर्मेशन को पहले तो अच्छे से रीड करना है, फिर इनके आंसर्स को देना है। गोपाल इज शॉर्टर देन अशोक बट टॉलर देन कमल। गोपाल जो है वो अशोक से क्या है? छोटा है, लेकिन बड़ा है किससे? कमल से, लंबा है मतलब कि टॉलर, ओके। नवीन इज शॉर्टर देन कुणाल। नवीन जो है कुणाल से क्या है? छोटा है।
फिर नेक्स्ट है आपके पास जयेश इज टॉलर देन नवीन, जयेश जो है वो लंबा है किससे, नवीन से। अशोक इज टॉलर देन जयेश, अशोक जो है वो टॉलर है किससे, जयेश से। तो पहले तो आपको ये देखना है कि सबसे टॉलर कौन है, सबसे स्मॉलर कौन है। अगर आपको ये कंफर्म हो गया तो आप बहुत ही इजीली सारे के आंसर्स दे सकते हो। तो फटाफट से मुझे बताओ, एक चार्ट बनाकर यहाँ पर पहले ये जो डायरेक्शन बेस आपके पास गिवन है, इन डायरेक्शन बेस में ये देख लो कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। उस अकॉर्डिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस की इजीली आंसर दे सकते हो। फटाफट से नोट करो बेटा, जल्दी से फटाफट बताओ मुझे, जल्दी से। फटाफट से क्या मिला आपको? ये लो, इसी तरह की कुछ कंडीशंस आपके सामने गिवन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हमें बोला गया कि गोपाल इज शॉर्टर, अशोक, गोपाल जो है वो क्या है, छोटा है किससे, अशोक से, बट टॉलर देन कुणाल, लेकिन कुणाल से क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। मतलब कि इस तरह की कंडीशन। नवीन इज शॉर्टर देन कुणाल, नवीन जो है छोटा है किससे, कुणाल से। ये लो, जयेश इज स्मॉलर देन जयेश इज टॉलर देन नवीन, जयेश जो है वो टॉलर है किससे, नवीन से। ये लो, अशोक इज टॉलर देन जयेश, अशोक जो है वो टॉलर है किससे, जयेश से। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नवीन जो है ना वो सबसे छोटा है, फिर नवीन से बड़ा कौन है, कुणाल, फिर कौन है हमारे पास, गोपाल, फिर गोपाल से बड़ा जयेश, जयेश से बड़ा अशोक, मतलब कि सबसे छोटा, शॉर्टर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, टॉलर। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें शॉर्टर भी पता चल गया, हमें टॉलर भी पता चल गया। अब हमें आंसर देना है, हु इज अमंग देम इज टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन है, अशोक है। सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे लंबा कौन है हमारे पास, अशोक ही तो है ना, देखो ना यहाँ पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट सेटिस्फाइड सफिशिएंट टू आंसर द अबाउ क्वेश्चंस, कौन सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, ए बी सी डी, कौन सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन या फोर्थ कंडीशन। फटाफट से बताओ जल्दी से। जयेश इज टॉलर देन नवीन, क्या जयेश नवीन से टॉलर है, बिल्कुल है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास यहाँ पर। विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, कौन सी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है हमारे पास टू आंसर द अबाउ क्वेश्चन, कौन सी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है कि जयेश इज टॉलर देन नवीन, ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट हमारी नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेम इसी तरह का, 5 प्ले ए बी सी डी, ये 5 ये है आपके पास प्लेज है, ठीक है। ये क्या करते हैं, खेलते हैं कब, वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक। ऑन ईच डे वन ओनली प्ले विल बी स्टेक, डी और ई शुड नॉट आइदर द, ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि सिलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन था ना आपका, उस तरह का ये सिचुएशंस के कंडीशंस को देते हुए आपको, मतलब जो आपकी कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कंपेयर किया गया है कि ये इस दिन खेलता है, ये इस दिन नहीं खेलता है। तो आपको यहाँ पर इन्हीं के बेस पर पहले ये जो यहाँ पर हमें डायरेक्शन गिवन है, इस डायरेक्शन को पहले तो देखना है, समझना है, फिर हमें आंसर देना है। तो पहले आपको डायरेक्शन को सॉल्व करना होगा। ओके क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप के लिए कोई प्रॉब्लम वाला है, बहुत ही इजीली अच्छे से सॉल्व कर सकते हो वैसे, अगर बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करोगे तो। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से जल्दी कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। डायरेक्शन सारे आपके सामने गिवन है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट से, थोड़ा स्पीड से करना जल्दी से।
फटाफट से 5 प्लेज A B C D एंड E, ठीक है। कौन कब खेलता है पहले तो ये देखो, ये कंडीशंस क्लियर करने के बाद अपना आगे का आंसर दो फटाफट से। नहीं मिला आंसर, चलो आओ देखो मैं बताता हूँ। हाँ ये लो, फटाफट से देख लो, चेक कर लो क्या कंडीशन हमने सही बनाया है बिल्कुल, हाँ या ना। देखो सीधी सी बात हमें यहाँ पर बोली गई थी कि मंडे से फ्राइडे वीक के अंदर वन ईच डे ओनली प्ले बी स्टेक, डी और ई शुड नॉट बी आइदर द फर्स्ट, डी और ई जो है वो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकते, तो वो क्या हो सकते, बाकी तो हो सकते, मतलब कि फर्स्ट तो कुछ और होगा, ठीक है। और लास्ट मतलब कि लास्ट भी नहीं हो सकते, फर्स्ट भी नहीं हो सकते, ओके। ई शुड बी फॉलोड बाय सी, ई जो है वो फॉलो करेगा किसे, सी को, तो ये लो कर दिया फॉलो। फिर बोला गया कि बी शुड बी स्टेक्ड इमीडिएटली आफ्टर डी, बी जो है डी के जस्ट बाद में है, तो हमें ई पता चल गया, सी पता चल गया, यहाँ पर डी पता है कि डी के बाद ही क्या है बी, और डी फर्स्ट भी नहीं हो सकता, लास्ट भी नहीं हो सकता, तो सेकंड हो सकता है, यहाँ से हमने ए को पुट कर दिया, ओके। अब हमें यहाँ पर आंसर देना है विच इज द फर्स्ट प्ले टू बी स्टिक्ड, तो सबसे पहले कौन खेलता है यहाँ पर, फटाफट से बताओ सबसे पहले कौन खेलता है, कौन फर्स्ट स्टेज कौन खेलता है सबसे पहले, देखो ए कहाँ है, ऑप्शन ए में, ये लो। Which of the following is the correct sequence of studying all the players? करेक्ट सीक्वेंस क्या रहने वाला है, A D B E C, A D B E C, A D B E C नहीं करेक्ट, ए फटाफट से देखो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा रहने वाला है, जल्दी से फटाफट से ये देखो हमारा करेक्ट सीक्वेंस कौन सा रहने वाला है। Which of the following is the correct sequence of staging all plays? फटाफट से बताओ, A D B E C, ठीक है, ये रहने वाला है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है वो करेक्ट होगा यहाँ से, ओके क्लियर है, ओके क्लियर है। चलो ये आपके कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ अब मैं आपको, ये भी आपको सॉल्व करना है इसी के बेस पर, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ओके बेटा, तो फटाफट से इसे नोट कर लो जल्दी से, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन ले लिया है, तो ये पजल टेस्ट से रिलेटेड इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनके बाद में आपको पजल टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।